नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर पदमपुर के 54 एलएनपी के ग्रामीणों का धरना जारी है। बीती रात भी स्कूल के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठे रहे। स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग इन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, प्रदर्शन आगे बढ़ता चलता चला जा रहा है। 54 एलएनपी में ग्रामीणों का धरना ये जारी है। शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है, तो स्कूल का जो शिक्षक है उसके ऊपर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में ये धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का। पदमपुर के 54 एलएनपी में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बीती रात भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे रहे ग्रामीण। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ग्रामीणों को द्वारा जो है धरना दिया जा रहा है। कोई बात बनी, क्या कुछ कहना है इनका, अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए आयुषी, शनिवार की दोपहर 54 एलएनपी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर जो ग्रामीणों का धरना शुरू हुआ था वो बीती रात भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के एक शिक्षक के द्वारा पिछले 2 साल से छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की जा रही है बल्कि दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये तक भी आरोप है कि इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन से भी शिकायत की गई, लेकिन मामले में बजाय कोई कार्रवाई करने की लिपापोती कर दी गई। तो ऐसे में ग्रामीण अपनी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो एक छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक है और जो अन्य 2 लापरवाह शिक्षक हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरती, उनको यहाँ से हटाया जाए, अदरवाइज वो अपना धरना जारी रखेंगे। हालांकि आज रविवार का दिन है तो ऐसे में स्कूल का अवकाश रहेगा, लेकिन स्कूल ग्रामीणों का जो धरना है स्कूल के बाहर सांकेतिक रूप से जारी रहेगा। तो वहीं कल सोमवार से नियमित रूप से स्कूल की तालाबंदी कर धरना दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कल सोमवार को जो सप्ताह का पहला वर्किंग डे होगा उस समय शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बात कोटा से खबर की, जहां गणेश चतुर्थी की पोस्ट डिलीट करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बपावर थाना इलाके के लटूरी गांव में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 सदस्यों की गणेश चतुर्दशी की पोस्ट को प्रिंसिपल ने डिलीट कर दिया था और उसके बाद यहां पर हंगामा हो गया। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर मामला बढ़ता देख डीएसपी और सीआई सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कोटा से ये जानकारी, जहां पर प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट डिलीट कर दी थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसके बाद से प्रदर्शन किया। गणेश चतुर्थी की पोस्ट डिलीट करने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के आप तस्वीर देखिए। 2 तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है इकट्ठा हो गए और कार्यकर्ता जो आपको दिख रहे हैं ये प्रदर्शन करते हुए दिखे। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कई दिन से हो रही बरसात के चलते करौली, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के कई जिले पानी पानी, जयपुर की सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी। पिछले कई दिन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पानी के प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शनिवार सुबह शुरू हुई बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। राजधानी के कई इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी नजर आया। शहर के मालवीय नगर, भांकरोटा, झोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। राजस्थान में चौतरफा हो रही बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते अजमेर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद में नदी नाले उफान पर। भीलवाड़ा और भरतपुर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बात करौली की करें तो यहाँ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करौली में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लबालब पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। बारिश के बाद गिरा मकान,
गौशाला मार्ग और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव हो रहा है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है। करौली में भारी बारिश के बाद मकान भी गिर गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रात को 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज़ आई थी बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। जब बाद में क्या एकदम हम बाहर निकल के आए थे, एकदम ये गिर गया सब पूरा कोट। उधर भरतपुर में बारिश के बाद सबसे बड़े बाराठा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नदी के आसपास के गाँव में अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते जहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं प्रतापगढ़ में झरनों से पानी बहने लगा। जिले की पहाड़ियों पर कई जगहों पर पानी के झरने बहते नजर आ रहे हैं। भणेज हिमालय का जो जलप्रपात है वह 100 मीटर 120 मीटर लगभग गहरी खाई में 2 चरणों में जाकर गिरता है और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के पास में बड़ंदू खेड़ा का झरना, खजूरी का झरना और प्रतापगढ़ के अन्य झरने जैसे कमलेश्वर महादेव, झरना माता, योगेश्वर, गौतमेश्वर महादेव, राती काकर आदि कई सारे भड़का माता जैसे झरने, कई सुंदर झरने प्रतापगढ़ के अंदर है। अजमेर में शुक्रवार को बारिश ने कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। आना सागर झील पानी से लबालब हो गया। झील से छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आसपास वाले इलाके में जल भराव की ज्यादा समस्या बनी हुई है। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कई दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वो जितना हो सके घरों में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर अजमेर भी भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शासन प्रशासन मुस्तैद है और स्थानीय विधायक शहर का जायजा ले रहे हैं। जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पानी का कहर, डूब रहा शहर। तूफानी बरसात, जिंदगी पर घात। गली, घर, सड़क, अस्पताल, सब जगह पानी। पानी का आपातकाल समझिए। मौसम की ऐसी मनमानी कि बस पूछिए मत। अजमेर शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर चलना जान जोखिम में डालना हो गया है। कुछ स्थानीय लोग आने जाने वालों को जानलेवा गड्ढे से आगाह करते दिख सकते हैं। खड़े सुबह से खड़े हम लोग और लोगों को बता रहे हैं किधर गड्ढा है, आपको उधर नहीं जाना है। और उधर ये सामने ही गड्ढा है बहुत बड़ा। कई लोग गिर गए, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले यहाँ आके कुछ देर यहाँ खड़े होते हैं, फिर अपना घर संभालते हैं कि अब कितना ऊपर लेवल आया। शुक्रवार को अचानक ऐसी बारिश आई कि व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। जेएलएन अस्पताल के परिसर के साथ ही यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के बाहर भी पानी जमा हो गया है। अजमेर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शनिवार को भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आना सागर स्केप चैनल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। ये संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह की स्थिति जो है अस्पताल में भी बनी हुई है। और साथ साथ जो स्केप चैनल से जो पानी निकल रहा है, ब्रह्मपुरी इलाका हो या फिर तोपदड़ा इलाका हो या फिर जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां हैं, वहां पर भी जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी है। सर यूरोलॉजी में दिखाने के लिए गए थे। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं अजमेर को, और स्मार्ट सिटी में ये जेएलएन हॉस्पिटल जितना बड़ा है इसको देखा जाए, और यहाँ पर इतनी इधर ये सुविधा है, कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर मरीज ही हॉस्पिटल में आ रहा है, फिर वो इतना पानी के अंदर कैसे जा पा रहा है। वहाँ पर कोई समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई नगर पालिका वाले कोई ध्यान कर नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी इसे कुदरत का कहर बताते हुए शहरवासियों को सब्र रखने की सलाह दे रहे हैं। मैंने इनको निर्देश दिए 24 घंटे आप लोग सक्रिय रहें और जागरूक रहें, ताकि मेरे अजमेर के जन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और पानी के निकास के लिए वास्तव में आना सागर जब 16-17 फीट हो जाएगा
तो सड़कों पे पानी आना ही है। अब जब तक वहां रिसेशन नहीं होगा तब तक ये पानी कम नहीं होगा। जख्म कुदरत ने दिया है, इसीलिए मरहम भी वहीं से लगेगा। बारिश थमेगी और पटरी से उतर चुकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। लेकिन भारी बारिश ने जिम्मेदारों को सचेत भी किया है, इसीलिए स्थानीय विधायक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ ही पानी की राह में बाधा बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और नाले भी पिछले दिनों कुछ बरसात कई वर्षों तक नहीं आई तो छोटे छोटे कर दिए, तो कहीं यदि आवश्यक है तो उस नाले को भी खोलने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा अतिक्रमण है उसे भी हटाएं, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है, इसलिए सबको मिलकर के समस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता नजर आ रहा है। यही हालात कई दूसरे इलाकों के भी बने हुए हैं। फिलहाल धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी की निकासी बेहद कम है, जिसके कारण जो है पानी जो है धीरे धीरे निकल पा रहा है और ये कब तक निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गनीमत यह है कि भगवान की दया ये है कि पिछले लंबे समय से बारिश नहीं आई, जिसके कारण स्थिति जस की तस अभी तक फिलहाल बनी हुई है। अगर बारिश अभी हो जाती है और तो फिर हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद आपको बता दें कि फायसागर झील ओवरफ्लो चल रही है। लंबे समय से पहाड़ों से आ रहे पानी की आवक के कारण अजमेर की हालत भी खराब है और ऐसे में फायसागर झील की लगातार चादर चल रही है, जिसके कारण झील के बांध के बहाव क्षेत्र के नीचे बड़ा गड्ढा हो गया और उस बांध की दीवार को भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। और इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन और सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रात में जो है हालातों का जायजा लेते हुए जल्द व्यवस्था करके जो है सीमेंट के कट्टे रखे गए। और यहाँ पे जो पानी गिर रहा ना, जो चादर का, वो दीवार के सारे गिर रहा, तो उसकी वजह से वहां से मिट्टी उखड़ गई है और धीरे धीरे जगह मतलब की खोखली होती जा रही है। अभी एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान आए और इसमें मिट्टी के कट्टे पटक के गए और देवनानी जी इस पे रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी निगरानी है उनकी। और इधर टोंक जिले के कुरासिया गांव में बाइक सवार 2 युवक बनास नदी में बह गए। बंतली बनीडिया चारनान गांव के बीच बने रास्ते से गुजरते समय तेज बहाव के कारण यह हादसा हुआ। तो देर रात जो है एनडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन लगातार नदी पार नहीं करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, नदी में बहे युवकों का देखिए रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद से यहां पर रेस्क्यू करके निकाला गया। बाइक सवार जो थे वो यहां पर बह गए और ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, कई तरीके की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग बारिश में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बनास नदी में जो है बाइक सवार बह गए थे, उसके बाद से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। और इधर सब इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ करने के मामले में गिरफ्तार 5 ट्रेनी एसआई और पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका को रिमांड खत्म होने के बाद एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में एसओजी ने जो है कोर्ट से आरोपियों की ओर से अन्य खुलासे और डिटेल पूछताछ के लिए और रिमांड की जो है डिमांड रखी, जिस पर कोर्ट ने 10 सितंबर तक सभी 5 ट्रेनी एसआई और पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका को कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसओजी ने दलीलें रखी कि किस तरीके से रामू राम ने पद का दुरुपयोग करते हुए आरपीएससी की गोपनीयता को भंग किया और तत्कालीन आरपीएससी के सदस्य रहे मामले में आरोपी बाबूलाल कटारा की मदद से पेपर निकाला और 6 दिन पहले अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया। और उसी के आधार पर फर्जीवाड़ा करके उन्होंने एसआई भर्ती 2021 में टॉप स्थान प्राप्त करके नौकरी हासिल की। तो एसआई भर्ती में अब तक क्या हुआ, आपको बताया कि एसओजी ने ट्रेनी एसआई समेत 63 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में जो है 37 चयनित अभ्यर्थी और अब इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और राइजिंग राजस्थान समिट से जुड़ी आपको जानकारी दे दें, सीएम भजनलाल समिट की तैयारियों में व्यस्त है। 9 से 14 सितंबर तक जो है विदेश दौरे पर सीएम रहेंगे।
तो 9, 10, 11 3 दिन दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी ज्यादा टाइट है। उसको लेकर मुख्यमंत्री अब 9 से 14 सितंबर तक जहां पर विदेशी दौरे पर रहेंगे, जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 14 सितंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को राजस्थान में लाया जा सके, उनसे निवेश कराया जा सके, वहां की नीतियां, वहां की खूबसूरती, उन सबको वहां पे इलोबरेट बताया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समझ सके कि राजस्थान में इन्वेस्ट करना उनके लिए कितना ज्यादा लाभदायक होगा, ताकि राजस्थान के विकास का जो विजन है मुख्यमंत्री का वो पूर्ण हो सके। और इधर जोधपुर के लोहावत में सरकारी अधिकारियों पर दिए गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर सियासत अब ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने हमला करते हुए आपको बता दें कि उनके बयान को कर्मचारियों में डर पैदा करने वाला बताया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह पर साधा निशाना, बयान को बताया डर पैदा करने वाला। जोधपुर के लोहावत में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने क्या कहा था और उनके बयान के मायने क्या थे, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके इस बयान को सुनिए जरा, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। सीनियर आदमी अगर जात भी रखे और उन्हें बाद में भी अगर कोई तहसीलदार आज जरूरत कर सके कि जो है थारा हो सके कर लीजिए, मारे हो जो करूं, अगर स्थिति है तो इन स्थिति ने अपने बदलनी और ठीक करने की जरूरत। इन्हें धरातल पर दुरुस्त कर एक बार कोई थोड़ा घना ताव लगना आयोडा बना ताव में कोई पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर लाओ मैत्री आप जरूर देने की जरूरत है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को भीकम में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर माफिया राज का आरोप लगाया। उन्होंने आने वाले 4.5 साल तक विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसे सरकारी अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जो कर्मचारियों के प्रति जो बयान अभी आया है वो कर्मचारियों में भय पैदा करने वाला है, और भय पैदा करके और गलत काम कराने की जो उनकी मंशा है वो कभी राजस्थान में पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान का कर्मचारी भाजपा के दबाव में नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय हमारे डोटासरा साहब ने अभी जो बयान दिया था कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, मंत्री जी का जो बयान आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नौकरशाही पर भाजपा के सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कामना करने वाले अधिकारियों के बुखार को पैरासीटामोल देकर उतारने की बात कहते नजर आए। वहीं कांग्रेस ने उनके बयान को कर्मचारियों में डर पैदा करने वाला करार दिया। अब सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। और इस दौरान न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए उपचुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ है। हमारे साथ मदन राठौड़ आइए इनसे बात करते हैं। सर, भीलवाड़ा में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार भीलवाड़ा आए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, राजस्थान का कीर्तिमान स्थापित करेगा भाजपा सदस्यता अभियान में? वैसे तो ये एक दिवसीय मेरी यात्रा नहीं है, ये तो मैं तो दर्शन करने के लिए रुक गया था यहाँ पर। मुझे भीलवाड़ा से मतलब रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तो मेरा उदयपुर का था, लेकिन क्योंकि यहाँ दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य मिल गया तो उतर गया। वैसे सदस्यता अभियान चल रहा है और कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ
और भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता का नवीनीकरण है इसमें भाग ले रहे हैं, नए सदस्यों को भी जोड़ रहे हैं। इस समय तक राजस्थान की लगभग 8 लाख सदस्यता 5 दिन में इन्होंने कर दी है और उत्साह के साथ चल रहा है, निश्चित रूप से कीर्तिमान स्तर। सर कहीं ना कहीं उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिस प्रकार से रणनीति आप दोनों लोग द्वारा बनाई जा रही है, लगातार भाजपा संगठन बैठक ले रहा है, खुद प्रदेश महामंत्री खुद आप वहां पहुंच रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, क्या कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा की रणनीति के सामने टिक पाएगी? क्या भाजपा सारी सीटों पे विजय हासिल करेगी जैसे विधानसभा में किया? निश्चित रूप से सभी सीटें हम जीतेंगे। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और ये हमारी एक सतत प्रक्रिया है। हम अपने संपर्क अभियान में लगे रहते हैं और बाकी जो हमारा जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहा है और इससे जो सदस्यता को चुनाव से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हमारी निर्धारित समय सीमा में हम करते ही करते हैं। हमारी बीजेपी जीतेगी सभी जगह। जिसे हमारे साथ मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करा है। यहाँ पर जैन मुनि संत का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगे। संकुल सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और माउंट आबू से बड़ी खबर आपको बता दें कि वन्य जीव सेंचुरी से बाहर आया सांभर। सांभर को देखते हुए जो सैलानी है वो रोमांचित हो गए। तो सैलानियों ने सांभर का वीडियो भी बनाया, कार रोककर सैलानियों ने वीडियो बनाया। वन्य जीव सेंचुरी से सांभर बाहर आया है। सांभर एक तरह से हिरण का अगर आप कह सकते हैं तो एक बड़ा रूप माना जाता है, उसको सांभर कहते हैं, जो कि लगभग आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सदर्न चाइना, और यहाँ पर ये ज़्यादा इनकी प्रजाति पाई जाती है जिसको लाया गया है। और जब ये जंगल से बाहर आया तो इसका नज़ारा देखकर आप देख सकते हैं कि सैलानी कितने ज़्यादा रोमांचित हो गए और अपने कैमरों में कैद करते हुए सांभर की ये वीडियो, और जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं सांभर को जैसे ही देखा गया सैलानियों की तरफ से तो लोग जो है गाड़ी रोक करके इसको देखने के लिए रुक गए और साथ ही साथ अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद करते हुए भी देखे। और चलिए अब एक नजर टॉप 10